बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बाणी वाना पसरी वह शरत उस देने इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन पर सुन सके ना एक सुकन। वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 1715 में जब श्री जी ने 1714 के एंड में ये विचार किया कि मेरे को सब सुंदर साथ की सेवा करनी है, मैं अकेला कमाऊं और सारा सुंदर साथ आकर अपने काम छोड़कर मंदिर में भजन कीर्तन करे और खाना खाए, भोजन आरोगे। ये भाव श्री इंद्रावती जी के हृदय में, मेरा ठाकुर के दिल में आया। अभी प्राणनाथ जी की शक्तियां उनके अंदर नहीं आई। वो पैसा बजारत कर रहे थे और हम सब सुन चुके हैं। फूल बाई जी ने अपना तन छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने किसी गरीब किसान को भोजन खिला दिया था, जिस वजह से अब श्री महाराज ठाकुर मंदिर में ही रह रहे थे। अब जब बिहारी जी को ये पता चला कि ये बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं और मेरे लिए भी पोशाक राजा वाली आ गई है, तो उनसे सहन नहीं हुआ। वो कहने लगे मेरे से आगे ये बढ़कर गद्दी लेना चाहते हैं। तो उनके पिए थे नागजी भाई, उनसे बात करके उनको जेल हबसे में भिजवा दिया गया शिवजी साहब को। अभी वो महाराज ठाकुर हैं, शक्तियां अंदर नहीं आई। और अब यहाँ पर उन्होंने इतना बिरहा किया। बिरहा क्यों किया? क्योंकि उनके दिल में एक ही बात थी कि सतगुरु तो परम धाम देखते हैं, मैं क्यों ना देखूं। वो आज चाहना हमारे सबके अंदर होनी चाहिए। अब मेरा भी यही लक्ष्य है, मैं अपने असली तन को देखूं और राजी श्यामा जी के सन्मुख जाऊं। अगर हम ये ऐसा नहीं करते तो हमारी आत्म जागृत नहीं है। अभी तक सुनते तो हमें 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, और अब कितनी और सुनेंगे अगर हम रहनी में नहीं आएंगे। सदगुरु देवचंद जी की उम्र कितनी थी जब शरीर छोड़ा? अभी तक बता रही है 74 साल से 74 से 1 महीना कम। और श्री जी साहब के तन की उम्र कितनी थी? 75 साल 9 महीने और 20 दिन। और हम ये मान लें ये ब्रह्मांड अखंड है, लेकिन ये बात कहाँ जाएगी? आया है सो जाएगा। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और आज किसी का भरोसा नहीं भरोसा किनका। इंद्रावती जी ने तो अपना असली तन भी देख लिया, आपको देख लिया। किसको ये चौपाई नहीं आती? हाथ खड़ा करो। उन्होंने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? उन्होंने राज श्यामा जी को देखे जो मूल मिलावे में बैठे हैं, और हमने नहीं देखा, तो हमारी आत्म जागृत कैसे है? इसलिए इस बार जोर ही इसी बात पे है कि हमारी आत्म जागृत कैसे हो, मैं अपने असली तन को कैसे देखूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखो, लेकिन मैंने यह नियम बनाया कि मैंने अपने असली तन को देखना, जो मूल मिलावे में। वो तो हम कह रहे हैं ना, हम बैठे हैं देख तो नहीं रहे। किसी ने देखा है तो हाथ खड़ा करो। अपने असली तन को किसने देखा है? ये तो नकली है, सब तन मिटने वाले हैं। कोई कह दे मेरा तन अखंड है, हमने मरना ही नहीं है। जब सबके लिए 6 फुट का तख्ता आना है तो फिर आलस किस बात का? हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो सिर्फ मंदिर आने का नहीं है टाइम, बाकी सारे काम करने के लिए, माया के काम करने के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं।
किसी का एक्सीडेंट हो जाए 2 महीने हॉस्पिटल पड़ा रहेगा, साल में एक दिन, एक महीना हमसे राज्य के लिए टाइम नहीं। सुंदर साथ जी, आप बड़ी दूर से आते हो, बहुत मेहनत करके आते हो, और आने के बाद जो चीज पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ी, तो बीतक सुनते तो हमें 40 साल हो गए। आप सबके चरणों में प्रणाम है, आप इतने इतने दूर से मेहरबानी करके आ रहे हो। क्या हमारे सबके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने असली तन को देखूं? वाणी तो कह रही है ना ये असली तन है ही नहीं, तो कब देखेंगे? हमें परम धाम से आए कितना टाइम हो गया? क्या यही तन है परम धाम? अब आए हैं हम, 400 साल से हो गए। कितने तन हमने बेकार कर दिए, ये भी तन बेकार है। क्योंकि 75 साल से ऊपर चर्चा करने वाले कोई रुके नहीं। सरकार साहब की उम्र कितनी थी? पूरी श्री जी ने जितनी उम्र लिया उतनी थी, और बड़े महाराज जी की कितनी थी? 74 साल। और हमारे जितने भी बड़े बैठे हैं सब मिलकर 65 और 70 के बीच में हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनके 45-50 की उम्र होगी। परम धाम नहीं देखा तो अगला जन्म तैयार है, नहीं देखना तो भाई मत देखो। एक मेरी दिल में चाहना आई है, इसलिए राज्य इस बार आत्म जागृति पे बीतक में जोर दे रहे हैं कि मुझे अपना असली तन देखना है। और राज श्यामा जी को जो मूल मिलावे में है उनको देखना है। उनको अब किस तरह से देखा जाता है? 24 घंटे इंद्रावती जी ने बिरहा लिया हफ्ते में 8 जाम बिरहनी। 8 जाम का क्या मतलब है? हर पल 8 जाम बिरहनी, सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिग उते, सो भी हुए टूक टूक। हम अपनी कमियां नहीं देखते, उंगली करते हैं दूसरे की तरफ। अब बताओ, इंद्रावती जी ने कभी बिहारी जी की तरफ यूं उंगली करी? नहीं। फूलबाई को धाम पहुंचाने वाला कौन था? बोलते जाओ, कौन थे? सब बोले, कौन था? बिहारी जी। और उनको हब से पहुंचाने वाले कौन थे? उन्होंने उंगली करी, बीतल या माड़ी में उंगली करी। हम क्यों दूसरों की तरफ कह रहे तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी? सारी उंगलियां अपनी तरफ करो। अरे कबीर जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, आगे तो मुझसे बुरा ना कोई। चौपैया याद है क्या हमें श्रेणी पे या कहनी पे है? और वाणी क्या कह रही? कहनी सुननी गई रात में। चौपैया तो याद है। अगर अमल हो तो हम अभी तक अपना तन देख लेते। असली तन नजर क्यों नहीं आ रहा? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब हमारे में कमियां हैं। जिसको नहीं देखना मत वो मुझे देखना, क्योंकि किसी भी टाइम राज्य बुलावा कर लेंगे। मेरी 73 की एज हो चुकी है। अब भरोसा किसी का नहीं। हमारे सामने सामने जवान बच्चे जा रहे हैं, किसको नहीं पता। और हम अभी तक पूरे के पूरे ढीठ बने हुए हैं। बुरा मत मानो, किसी की खंडनी नहीं है। सुंदर साहब जी, विचार करें हम खड़े कहाँ हैं? कब देखेंगे अपना असली तन? अगला जन्म तैयार है फिर। जैसे 400 साल से कितने तन बदल लिए। और राज्य ने हर जन्म में हमें आवाज लगाई है। हर जन्म में हमने सारे जन्म गंवा दिए, और ये भी भरोसा नहीं कब छूट जाएगा। अगला जन्म फिर तैयार है, फिर और गुरु ढूंढो। अब इस बार हमें बड़े महाराज जी और सरकार जैसे सतगुरु मिल गए। उनके कहे हुए उनको तो मान रहे हैं, लेकिन उनके वचनों का पालन नहीं कर रहे। सरकार साहब रतनपुरी कितने बजे उठ के चितवन कराते थे? सब बोलो, कितने बजे? जोर से बोलो, सुनाई नहीं देगा, मैं ऊंचा सुनता हूँ। और आज क्या 4 बजे कौन उठ रहा है? हाथ करो, ईमानदारी, मंदिर बैठे हो, 4 बजे उठ के चितवन कौन कर रहा है? हाथ खड़े करो जितने 4 बजे उठ रहे हैं। क्या हम अपने सदगुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं? दूसरा,
25 पक्ष उन्होंने कराए कि नहीं कराए? वाणी से चलो, ये मूल मिलावा अपना 25 पक्ष है। आपने आपने में कौन कौन आएगा? राजी श्यामा जी होंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप सबकी मेहरबानी, इतने सुंदर सा रोज भी बहुत आ रहे हैं सुंदर सा, उस आने का क्या फायदा अगर हम रहने में ना आए, खाली कहने में रह गए। अगला जन्म तैयार है, क्योंकि जब तक आत्म नहीं जगेगी, राजी कह रहे हैं मेरी फेरी लगी रहेगी। अब महाप्रलय में हम देरी कर रहे हैं या राज्य कर रहे हैं? हम अपने अंदर कमियों को दूर करना है या नहीं करना, या हमारा प्रणाला वहीं का वही रहना? भाई जो कह रहे हो ठीक है, हम तो भाई 8 बजे ही उठेंगे, कोई बात नहीं, आप सबको प्रणाम। मत अपना असली तन देखो और ना राज्य को देखो। 1 बजे सोओ और 9 बजे उठो। मैं किसी को भाषण देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जो वाणी की बातें हैं उसको अगर मैं सही ढंग से नहीं बताऊंगा तो मैं राज्य के प्रति बेईमानी कर रहा हूँ। ये सुन लो, अभी तक हम हर साल सुन रहे हैं, उस सुनने का क्या फायदा अगर हमने अपनी जिंदगी में बदलाव भी न लाए। जब इंद्रावती जी को राज्य के हफ्ते में आंधी आई बिरहा की, 3 दियों ब्रह्मांड उड़ाए, इतना बिरहा किया। मैं तो अपना जब आह सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ो संग। हमारे अगर आदमी को बहनें बैठी हैं पतिव्रता जो अपने पति का ध्यान रखती है, प्रॉब्लम आ जाती है तो पत्नी अपनी किडनी भी देने को तैयार है पति को। यहाँ के लिए, यहाँ की बात कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो वो अर्जी करती है मेरे को ले ले परमात्मा, मेरे आदमी को बचा ले। क्यों? मेरे को तब तक दुनिया पूछेगी जब तक मेरा आदमी है। ये हर औरत की आवाज होती है कि नहीं होती? और हमारा असली जो पति है वो कौन है? ये तो बगीचे के माली हैं। ये रास में प्रसंग सुनाया था, वाणी पढ़ लेना दोबारा। बगीचे के माली हैं भाई लोग। असली पति आत्मा का कौन है? उसको हमने देखा नहीं, ना देखना। इसलिए अगर हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो अपनी जिंदगी संवारें। हफ्ते में उनको दर्शन साक्षात हुए कि नहीं हुए, राज्य उनको मिले कि नहीं मिले, और क्या समझाया? तू भंडारे करना चाहता है, तेरे से वो सेवा लेनी है जिससे आने वाली 12,000 आत्माएं जागृत हो, और ये है वाणी। इसलिए राज्य ने उनके अंदर बैठक करी। अब वो देखो बिहारी जी कितना जुल्म कर रहे हैं, वो तीनों किताबें लेकर कहाँ आ गए? बिहारी जी के चरणों में आए कि नहीं आए? हम होते तो आते। मेरी पत्नी को जिसने मरवा दिया, हल्की सी बात पे चरनामत प्रसाद दे दिया, मैं राय ठाकुर सोच रहे हैं, और जेल में भी भिजवा दिया। हम होते तो क्या करते? वाणी उतरने के बाद अलग अपना आश्रम बनाते। बुरा मत मानो, क्या मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। और इंद्रावती जी पूरी वाणी लेके कहाँ गए? बिहारी जी के पास। परम धाम की आत्मा है वो भी रतनबाई। बिहारी जी कौन है? रतनबाई। उन्होंने वाणी नहीं पसंद की। ये कल अच्छी तरह समझाया था, तो भाई दोबारा सुन लो। वाणी बहाना पसरी वह शरत उस देने। और राजा ने सब पब्लिक को बुला के माफी मांगी, मैं राय ठाकुर बेगुनाह है, और सिरों पांव उनको 5 कपड़े पहना के रथ पे पहुंचाया घर। बीतक में है, आप सबके घर बीतक है, पढ़ लो। लेकिन उनके दिल में मैल नहीं, मन मैला धुओ नहीं। राज्य को मिलना है तो मन को साफ करना पड़ेगा। और फिर और राजा ने जितना उसके पास राज था, 3रा हिस्सा जूनागढ़ का मालिक किसको बना दिया? मैं राय ठाकुर को। और वो जूनागढ़ बसाने
1716 में गए, 1717 और 18 2 साल जूनागढ़ में रहे। और कान्जी भाई परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि हैं। चौपाई सुनो, कान्जी भाई यहाँ रहे वहीं वाणी सुने सरस। तो हर समय उनके पास बैठ के वाणी चर्चा कौन सुन रहा है? कांची भाई। सब बोलेंगे कौन सुन रहा है? कांची भाई। और परम धाम की आत्म है। लेकिन अब नौकरी करनी है। श्री जी के पास पहले वो वजारत में थे, उनके पास नौकरी करते थे। अब वहाँ एक दिग्विजयी पंडित रहते थे, उनका नाम था हरजी व्यास। ये प्रसंग अच्छी तरह से सुन के जाइए। हम आज भी हमारे घर में किसी की धाम गमन हो जाता है, हम फौरन दिया जलाते हैं, दिया। और मरने वाले के हाथ, पैसे को हाथ लगवाएंगे, कनक को हाथ लगाएंगे, चावलों को हाथ, कपड़े को हाथ, पैसों को हाथ, सब कर रहे हैं हम। और पूरन ब्रह्म में क्या बोलते हैं? त्रिगुण फांस के सिर्फ रटा हुआ है, रटा हुआ है। जब प्रैक्टिकल करना है तो 0 नंबर है हमारा। बताओ कौन नहीं कर रहा? मैं तो सही बता रहा हूँ, जिसके घर जाता हूँ मेरे को रोना आता है। इतनी वाणी लेने के बाद अभी तक हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे। और हरजी व्यास कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का ही नहीं हूँ। जरा चौपाई सुनो, देखो। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर होए। हरजी व्यास एक ब्राह्मण है, उनके पास कान्जी भाई नौकरी करते हैं। अब क्या हुआ, एक बार उसका शरीर छूटने लगा। भाई चाहे पंडित है चाहे कोई भी है, शरीर किसी का भी छूट सकता है। घर वालों ने उसको नीचे लिटा दिया और लगे दान कराने। भाई पैसों को हाथ लगा दो, कपड़े को हाथ। अभी वो प्रणामी नहीं है, बड़े ध्यान से सुन के जाइए। आज कहता है एक ऐसा काम कर दो, मैंने इन खेत, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, क्यों मुझे दान करावत? ये तो यमपुरी का साधन है। उसको समझ है, हमें वाणी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें समझ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? क्यों मुझे दान करावत? ये तो यमपुरी का साधन है। मैं नहीं इन इंड का, मैं इस इंड का हूँ ही नहीं। और 2 बातें मैं लेके आज शरीर छोड़ रहा हूँ। जिसको मैंने ये कह दिया पार ब्रह्म है, तो मेरी बात को आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं है। और अगर मैंने कह दिया पार ब्रह्म नहीं है, शास्त्रों से सिद्ध कर दिया, तो उसने हाँ नहीं करी। अब ये बात कौन सुन रहे थे? कान्जी भाई। कान्जी भाई उनके पास नौकरी करते हैं और श्री जी के पास आके चर्चा सुनते हैं। ए तो सुकन सो कहे जो हुए वासना धाम। क्या कहते हैं कान्जी भाई? सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसने जयकारा नहीं बोला, हम कहें जयकारा बोलना, तभी बोलना होता है। इसलिए बोला जाता है जयकारा। ये चंचल मन 1 लाख घोड़े की तरह बैठे शरीर यहाँ है, और मन आपका घर घूम रहा है, दुकान पे घूम रहा है, फैक्ट्री घूम रहा है, रिश्तेदारों में घूम रहा है। इसलिए जयकारा 1 लाख घोड़े की तरह है। अब वो क्या कह रहे हैं? ए सुकन सुख है जो होवे वासना धाम। जो परम धाम का हो वो ये बात कहे कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मेरे से दान पुण्य क्यों करा रहे हो? यूं करते कान्जी ने ये बात श्री जी को आके बताई। श्री जी ने कहा अगर ये जीता रहे तो तुम गवाह रहना, इसने ये बात करी, इसका गुमान टूटना चाहिए। ये कान्जी भाई के दिल में आई, इसका गुमान तोड़ना है। अब उसको कान्जी भाई जानते हैं मैं तो तोड़ नहीं सकता, मैं तो भाई इनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। इस गुमान को तोड़ सकते हैं तो प्राणनाथ जी तोड़ सकते हैं। शरीर प्राणनाथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। महराज ठाकुर तन का नाम है, इंद्रावती आत्मा में है, और प्राणनाथ जी जो मूल मिलावे में बैठे हैं। और आज जितने बैठे हैं पीछे तक, एक बात सुन के जाओ। बीतक आपके घर है, पूरी बीतक में 2 शब्द आएंगे, श्री राज और श्री जी साहब। कौन कौन से 2 शब्द आएंगे? सब जोर से बोलो।
अगर तीसरा शब्द आ जाए तो मुझे फोन कर देना। मूल मिलावे में कौन बैठा है? और श्री जी साहब कहाँ बैठे हैं? श्री जी साहब और श्री राज में क्या अंतर है? हाँ जी, एक है या दो है? वाणी की चौपाई से लीजिए, एक है दोनों। परम धाम में राजी ने कहा मैं तुम्हें खेल में भेज रहा हूं, तुम मेरे को भूल जाओगे। और हमने क्या कहा? जैसा साहब कहत हो ऐसी हमसे कबू ना हो, 100 बेर देखो अजमाए के ऐसी मोमन करे ना कोई। श्री राज कह लो और श्री जी साहब कह लो, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। और बीतक में पूरी में ये दो शब्द हैं। अगर आप बीतक समझे नहीं ना तो वाणी के अर्थ आपको समझ आएंगे। बड़े ध्यान से, बहुत गहरी बात है। ना तो वाणी के अर्थ समझ आएंगे, ना आप अपने असली तन को देख पाओगे, और ना राज श्यामा जी के असली स्वरूप को देख पाओगे। ये फेरा बेकार हो जाएगा। और इंद्रावती जी ने राजी के चरण पकड़ के क्या कहा है? धनी जी के लागू पाए पीयू जी मेरा फेरा सफल हो जाए। और रटी हुई है सब कुछ भैया। ये बता दो हमने अपना फेरा सफल कब करना है? कितने जन्म और लेके? क्योंकि जन्म पे जन्म मिलेंगे। अपने असली तन को हमने देखा नहीं, राज श्यामा जी के असली तन को देखा नहीं, तो फेरा सफल होगा? बोलिए। परम धाम से क्या कह के आए थे? परीक्षा देने आए हो। कान जी की परीक्षा आज होनी है, देख लेना किस जगह होनी है। अब श्री जी, अब उधर से कान जी भाई को श्री जी ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। पहले तू नौकरी कर रहा था, अब तूने उस पंडित की जाके सेवा करनी है। नौकरी एक नौकर करता है और सेवा दिल से होती है। पहले वो जो सब्जी मिली बाजार से ले आया, 24 घंटे का कान जी भाई नौकर थे उनके यहाँ। अब वो सेवा करने लगा। अब खेतों में जा रहा है, अच्छी अच्छी ताजी ताजी सब्जियां, लौकी है, तोरियां हैं, उनका छौंक लगा के अच्छी तरह दे रहा है। अब वो पंडित जी 2 महीने में ठीक होने थे, 10 दिन में ठीक हो गए। कहने लगे भाई अगर मेरे को कोई 1000 रुपया भी मत्था टेके तो मैं इतना खुश ना होता जितनी तेरी सेवा से खुश हूँ। तू बोल क्या चाहता है? वो कहते हैं आप पूरे स्वस्थ हो तो मांगूंगा जरूर, मेरे ऊपर एक कर्जा है। फिर 15 दिन बाद वो कहने लगे मांग। कहते हैं एक साध आए हैं, उनको चर्चा सुनानी। पंडित जी बड़े खुश, भाई मेरा तो काम ही चर्चा सुनाने का, अभी जा बुला के लिया। श्री जी को लेके आ गए। हम क्या करते हैं बड़े ध्यान से, अब महराज ठाकुर, वो महराज ठाकुर नहीं है, कौन बन गए? बोल तो दो। अब वो प्राणनाथ है। प्राणनाथ तन का नाम नहीं, अंदर जो शक्तियां हैं वो है प्राणनाथ, वो है सहायक। किसको समझ नहीं आई? और वो कान जी हरजी व्यास के चरणों में प्रणाम करके 2 महीने नीचे बैठ के भागवत सुन रहे हैं। हम सुनेंगे, पांचों शक्तियां आज आपके अंदर आ जाएं और हमारे तो पाँव नहीं लगेंगे जमीन पे, जो मैं हूं और कोई है ही नहीं। ये सीख लेके जाओ। जो सिर्फ संडे वाले सुंदर साहब हैं, जो सिर्फ संडे को आते हैं, बाकी उनको काम बहुत है, अगला फेरा तैयार है सबका। मैं नहीं कह रहा भाई खेल क्यों रुका है, ये खेल रुका क्यों है? वहां पर ले राजी को करने में क्या देर लगेगी? रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते जीव सृष्टि है। हाँ भाई नानू बहन, रात किसके लिए रुकी हुई है? ईश्वरी सृष्टि के लिए या मोमनों के लिए? क्यों नहीं वहां पर ले राजी कर रहे? हम खाली मुंह से बोले हमको इस खेल से शिकार करो श्रीराम, क्या वहां पर ले हो जाएगी? क्योंकि दिल में कुछ, मुंह पे कुछ, वहां पर ले नहीं होगी। श्री जी की रहनी, अंदर सारी शक्तियां हैं,
और गरीबी भाव। श्रीमद् भागवत 2 महीने दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ के भागवत सुन रहे हैं। अब कोई प्रश्न आए भागवत में तभी तो पूछें। प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या आया? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थोड़ा माफ करना, मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए जोर से बोलना नहीं है। अब वो 84 लाख योजन एक हीरे का मंदिर है। 2 महीने तक चरणों में बैठ कर सुनते रहे। और ये सारा ब्रह्मांड 50 लाख योजन में है। सारा ब्रह्मांड कितने योजन का? सब बोलो। 50 लाख योजन। और हीरे का मंदिर, ये चौपाई पहले सुनो। एक हीरे का मंदिर है, ताको बड़ो विस्तार है। उसका विस्तार कितना है? 84 लाख योजन है, ताको करो विचार। एक हीरे का मंदिर है और वो 84 लाख योजन का है। और ये सारा ब्रह्मांड कितना है? 50 लाख योजन। वो 84 लाख योजन हीरे का मंदिर 50 लाख योजन में तो आएगा नहीं। आएगा नहीं? आएगा ना। अब आगे सुनो। ये ठोर है किनकी, सो मोहे कहो सुकन। ये प्रश्न किसने पूछा? ना ऊपर वाले कुर्सी पे बैठे वो चुप क्यों है? उनको समझ नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ। ये श्री जी साहब प्राणनाथ जी जो 2 महीने उनके चरणों में बैठे हैं। पंडित जी क्या बता रहे हैं? 84 लाख योजन एक ही हीरे का मंदिर है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं एक ठोर किसका है भाई? आदि नारायण का है, अक्षर ब्रह्म का है, ये किसका है? एक एक शब्द सुनिए। तब जवाब व्यास से दिया, होए के दिल मगन। खुश हो गया। अरे ये तो 2 महीने आज तक एक प्रश्न नहीं पूछा, बड़े खुश होके क्या बोले? ये ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में। एक एक शब्द सुनना। एक और अक्षर ब्रह्म की है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। तब कदमों लाग फिर कहा, ये ठोर पाऊं तुमसे। कदमों में कौन लगा? हरजी व्यास लगे या प्राणनाथ जी लगे? कौन लगे? और हम लगते किसी के चरणों में? साक्षात पार ब्रह्म उन पंडित जी के चरणों में लग रहे हैं। आप सिद्ध करो ये ठोर अक्षर का कैसे है? तू क्यों ऊपर तले माए बाहर है? आपने क्या बताया? ये शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व 3 गुण है इस ब्रह्मांड में, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। 5 तत्व, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और ये ब्रह्मांड 14 लोक का, 7 लोक नीचे, 8वां लोक ये और 6 लोक ऊपर। ठीक। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनका नाश ग्रंथ कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है जब महाप्रलय होती है 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। तो ये बताओ अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ पे है? शास्त्रों के अनुसार सिद्ध करो। हमसो अंतर ना करो, ये बताओ तुम। प्राणनाथ जी ने चरण पकड़ लिए, हमसे अंतर ना करो, हमें बताओ ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है? बिना तारतम्य के चैलेंज है। चैलेंज करना आसान नहीं है, किसी से जाके पूछो। जिसके पास तारतम्य को यहाँ से सुन के फिर आके बताए तो वो गलत है। ये वाणी के अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज अपना ध्यान करते हैं तो अक्षर ब्रह्म तक जाता है। अक्षरातीत तक भी किसी का ध्यान नहीं जाता। वो प्राणनाथ जी खुद कह रहे हमसे फेर फेर विनती करें सुने तुम्हारे मुख। तब जवाब ऐसे ने दिया, नहीं नहीं गलती हो गई, ये ना आदि नारायण का स्थान है। आदि नारायण का स्थान नहीं हो सकता क्योंकि पाताल से वैकुंठ तक कितना एरिया है? 50 लाख योजन। बहुत गहरी बात है। इसलिए हमें एक तो दिया नहीं जलाना, कोई दान पुण्य नहीं कराना, फिर भी जिसने करना छूट है भाई। या वाणी ले लो या दुनिया के कर्म कांड ले लो।
क्या कहा, क्षीर सागर में लिखा है, क्षीर सागर में ये लिखा है कि वो पार ब्रह्म अंगुष्ठ समान पत्ते पे रहता है। तब श्री जी ने क्या, भाई ये क्षीर सागर तो इसी ब्रह्मांड के अंदर है, ये महाप्रलय में आ जाएगा, उड़े त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। जब महाप्रलय आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका भी लय हो जाता है। इसकी चौपाई रामायण में पढ़ लो जिसने पढ़नी हो। नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाति अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश। कोई नहीं रहता, 14 लोक महाप्रलय में सब है। तो ये परमात्मा पार ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है? हाँ जी, फिर विनती करे हमसो ना करो अंतर। राणा जी बार बार विनती कर रहे हैं, चरण पकड़ के, हमसे अंतर ना करो। हमें तुम बिना कौन समझा वही दिखावे पटंतर। आपके बिना हमें कौन समझाएगा। तब व्यासे झुक के कहा मोहे क्या कहते हो तो मैं। तब हरजी दिग्विजय पंडित को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कहने लगे मुझे क्या कहते हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर देऊं इनका। शास्त्रों में लिखा है, इससे ऊपर शास्त्रों में भी नहीं है। कहा कटुक वचन आचार्यों को। प्राणा जी ने नहीं कटुक वचन कहे। जो दिग्विजय पंडित है वो व्यास जी को उल्टे शब्द कहने लगा कि उन्होंने ही ऐसा लिखा है, इससे ऊपर मैं क्या बताऊं। इन्होंने ऐसे ही लिखे सुकर। इन्होंने शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, इससे आगे मैं नहीं कुछ जानता। तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन। अब उसको समझ आई ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं जो मेरे चरणों में बैठा है। बड़े ध्यान से अब कांजी भाई परम धाम के आत्म पास बैठा था, वो कहने लगा श्री जी इनसे अक्षरातीत की पूछो। अब बड़े ध्यान से क्या जवाब देते हैं। जोश आ गया श्री जी को, धक्का जोर से दिया। क्या इनसे पूछूं, ये तो क्षर में थक गया। क्षर ये 14 लोक के अंदर का इस पंडित को पता नहीं, और तू कह रहा अक्षरातीत का पूछो। ये तो थका क्षर में, शुद्ध नहीं अक्षर। जितने दुनिया के धर्म है क्षर से ऊपर कोई वर्णन नहीं करता, चाहे कोई भी है। सच्चिदानंद कहेंगे इसी शरीर पे सच्चिदानंद कह देंगे, कहेंगे परमात्मा घट घट में है। अरे घट घट में परमात्मा है तो महाप्रलय में परमात्मा कहाँ जाता है। किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। घट घट में कौन है, विष्णु भगवान, यहाँ के मालिक, जिनका खुद का लय महाप्रलय में हो जाता है। पार ब्रह्म एक है जो इस ब्रह्मांड में रहते ही नहीं है। वहां से बैठ के हम खेल देख रहे हैं, छोड़िया नहीं अरस को। खेल में भी गैया अंतराए हुई अरस से, जुदियां भी ना भैया, सिंधी की चौपैया पूरा स्वरूप साहब कहाँ खोलोगे। यहाँ पर राज्य नहीं आए ताला मार के, और शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई थी, विष्णु भगवान ताला मार के 16 कला संपूर्ण थे युद्ध के मैदान में। प्राणनाथ जी की सिर्फ अवेश लीला यहाँ चल रही है, और राज्य के दिल से सिर्फ एक बूंद आई है, एक बूंद आई हक दिल से, जिससे ये वाणी हो गई। सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति भी दे देंगे एक बूंद से, और हमें खेल दिखा के परम धाम में भी मूल तलों में उठा देंगे। ये है पार ब्रह्म, एक पार ब्रह्म की शक्ति। और दुनिया आज तो हर एक को परमात्मा माने बैठी है, कण कण में झांकी भगवान की। कौन से भगवान की, विष्णु भगवान में मई जीव अंशो, हमारे अंदर विष्णु भगवान का जीव है। और ये शरीर झूठा है या सच्चा? झूठा। सारे पीछे वालों का सच्चा है क्या? ये शरीर झूठा है सच्चा? और गुण अंग इंद्रियां सच्ची है या झूठी? इसी ब्रह्मांड की हैं। ये सारे जो जहां को होगा वही बोली बोलेगा।
शरीर झूठ की बोली बोलेगा या सच की? गुण अंग इंद्रियां सच की बोली बोलेंगे, झूठ की। अब इसमें एक क्या चक्कर हो गया, आत्मा आ गई परम धाम की। उसको भी जीव ने क्या करा, आत्मे जीवे आत्म, अंधी करे। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे, जीवे आत्म, जीव ने क्या करा, आत्म को भी अपने कचड़े में गंध में मिला लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म जागृत हो कैसे, हम राज्य का हुक्म होएगा ना तब हम मंदिर जाएंगे। राज्य ने तो हुक्म कर दिया भाई, जब चौपाई सुन लो, बिना चौपाई के पास नहीं है। एक बार जब तुमने किया, राज्य का हुक्म आ गया कि नहीं आ गया इसमें? एक बल जब तुमने, जब तक तुम बल नहीं करोगे भूंडा जीव सुहागी नहीं बनेगा। जब आत्म जागृत हो जाती है ना, ये गुण अंग इंद्रियों को अपने में मिलाती है, फिर आत्म जीव भूंडे से सुहागी बनता है। गुण अंग इंद्रियां मन को कौन ठहरा सकता है जब हम बल करेंगे। चल चल मन तू कहाँ जा रहा है, चल मेरे साथ तेरे को परम धाम दिखाऊं। जीव झूठा है, उसको सच में कैसे लगेगा? चौपाई सुन लो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये चौपाइयां नोट कर लो, या रिकॉर्डिंग हो रही है उसको अच्छी तरह दोबारा सुनना। तारतम ज्योत उद्योत है, ठीक है, चौपाइया वाणी की ताथे कहाँ हुए। अब तारतम क्या करेगा, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीव जो झूठा है, आपको गलत रास्ता दिखाता है, तारतम की शक्ति कितनी है। तारतम, दोबारा चौपाई सुनो, तारतम ज्योत उद्योत है, ताथे कहाँ हुए। क्या हो जाएगा तारतम लेने से? हमने अभी तक तारतम नहीं लिया, जिन्होंने वो सुन के जाए। तारतम ज्योत उद्योत है, ताथे का होए, एक सुपन दूजा, बोल तो दूजा वतन जीव विष्णु भगवान का यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव करेगा। विष्णु भगवान का जीव जो झूठा है, उसके लिए क्या, भूंडे जीव को सुहागी बनाना है, उसको माया में नहीं लगाना, क्योंकि जीव झूठा, गुण इंद्रियां झूठी, आपको राज्य में लगने नहीं देंगे, तुम्हें रोज मंदिर आने नहीं देंगी, तुम्हें रोज चर्चा सुनने नहीं देंगी। प्राणनाथ जी ने 12 मोमनों को ये चिट्ठी लिखी थी, औरंगजेब क्यों नहीं जाग रहा, जब तक ये घुटने से घुटना टेक के चर्चा नहीं सुनेगा तो आत्म जागृत नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा, अभी तक सबके घर है, पढ़ लो, आगे 12 मोमनों की पाती में आ जाएगा, उसमें पढ़ लेना। जब तक हम मंदिर में आके घुटने से घुटना टेक के, कौन ऐसा सुंदर सा था जो नजरों में नजर डाल के चर्चा सुनता था, पीछे वाले अरब बताएं, है नाम याद किसी को? मुरलीधर। राजी ने हर एक के एग्जाम्पल और चौपाई बताई है। मंदिर में आके चर्चा नहीं सुनोगे, सामने नहीं बैठोगे, आपकी आत्म जागृत नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा उसको अदरवाइज ना लेना कि जूम पे आजकल बहुत बीतें चल रही हैं, उनसे भी आत्मा जागृत हो रही है, लेकिन जो सामने आके धनी के दरबार में वाणी क्या कह रही है, ये बैठक ना की चौपाई। चौपाई सबको याद है, इसका मतलब बता दो। ड्राइंग रूम की बैठक के लिए कहा जा रहा है, कौन सी बैठक के लिए कहा जा रहा है? ये बैठक ना की, जो ये बैठक, इसमें लगातार हमें महीना सामने आके राज्य के सन्मुख, तब तुम्हारी आत्म जागृत होगी। आप पढ़ो ना 12 मोमनों की चिट्ठी, मैं तो आपको एक एक चौपाई राज्य बतवा रहे हैं, मेरे में हिम्मत नहीं मैं कुछ बताऊं। आत्म जागृति किसी को करनी है, अपना असली तन देखना है, राज्य श्यामा जी को देखना है, तो वही करो जो वाणी कह रही है, नहीं तो अगला जन्म क्या है, 84 लाख योनियों में राज्य मोमनों को नहीं भेजेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि करनी कर्म कछु ना रहा,
धनी मेरी चौपाई नहीं है भाई, ना सरकार की है। करनी करम कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल। सो बुद्ध जी है मारे तर रोकी का काल। राजी आ गए हैं, मोमनों को 84 लाख योजनाओं में नहीं भेजेंगे। मानव तन देंगे, घर गृहस्थी में रह के नरक दिखाएंगे। ये ब्रह्मांड क्या है? बोल दो, मानो नहीं, मैं चौपाई बताऊंगा। ये ब्रह्मांड क्या है? जोर से बोल दो, ये ब्रह्मांड क्या है? अब चौपाई सुन लो। इन विध नरक से छोटी है। कौन सा नरक? ये नरक निश्चित करिए प्रेम श्री युगल स्वरूप के चरण। और इसके बिना चितवन नहीं करोगे तो निर्मल नहीं होगे। बड़े ध्यान से सुन के जाइए, जो चितवन नहीं करेगा वो निर्मल नहीं होगा। निष्दिन ग्रहिए प्रेम को श्री युगल स्वरूप के चरण। युगल स्वरूप कहाँ बैठे हैं? क्या सतगुरु कह रहे हैं तुम मेरा ध्यान कर? युगल स्वरूप बैठे हैं मूल मिलावे में। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना, चितवन के बिना निर्मल कोई नहीं होगा। और धाम बढ़ना, इन विध नरक से छोटी है। ये नरक है। और उपाय कोई ना है। भजन का अर्थ है या राज्य, भजन बिना, राज्य के बिना ये सब नरक है। पची पची मरिए माए, बार बार जन्म मरण में आओ। आत्म धनी पहचानिए। आत्मा के धनी कौन है? बता तो दो, सारे बोलो, आत्मा के धनी कौन है? आवाज नहीं आ रही भाई। आत्मा के धनिया जो मूल मिलावे में बैठा है, उसकी चितवन करनी है। आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। श्री महामती कहे समझ धनी को। किसको समझना है? माया को या धनी को? धनी को। महामती जी हुक्म दे रहे हैं हमें, ये तुम्हारे लिए चौपाई है। श्री महामती कहे समझ धनी को, ग्रहियो सो प्रेमे। किसके चरणों में प्रणाम करनी है रोज? जो आपको समझा रहा है उसके चरणों में नहीं। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। चौपाई याद है तो भाई वो रूप के लिए नहीं कह रही है, हम सब रूप हैं। चाहे चर्चा सुनाने वाला, चाहे चर्चा सुनने वाला। सुरता कहाँ, हम आए कहाँ से हैं? क्या विजय परम धाम से आया है? कौन आया है? रूहें आई हैं। उन रूहों को कह रहे हैं सुरता एक ही राखिए। हमारा राज्य से शारीरिक संबंध किसी का नहीं है। आत्मा का संबंध है मूल मिलावे वाले से, श्री राज श्री ठाकुरानी जी से। वहां पर असली तन को देखना और राज श्यामा जी के असली तन को देखना हमारी आत्म जागृति है। नहीं तो आत्म जागृति नहीं, हम अधर में लटके हुए हैं। जीवित तब है एक सुपन दूजा वतन। ये जीव को नंबर मिलेंगे, और नंबर क्या मिलेंगे? मूल मिलावे में जो राज्य है, जीव रोज उनके दर्शन करेगा। महाप्रलय के बाद 7वें दिन की लीला के बाद अक्षर ब्रह्म जा रहे हैं। ब्रिजरास वाले जीव नहीं, यहाँ वाले जीव। चौपाई कह रही है ना, एक सुपन दूजा वतन। जीव देखे दोए, जीव देखेगा। अब वो पंडित जी ने जब ये बतन श्री जी के सुने, अक्षर, तब उसने क्या कहा? तब श्री उसको याद आ गया, ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना, हरिवंश पुराण में लिखे हुए हैं। अध्याय 4 में ये श्लोक लिखे हुए हैं। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना, उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आ गया। जो मोमन उतर के आएंगे, एक पार ब्रह्म के अलावा देवी देव ना ध्यानी, ये उनकी पहचान है। अब जिसको समझ आ जाए वो समझ ले, और जिसको नहीं आए भाई जो मर्जी कोई करे।
अब वो कहने लगे, तब व्यासे वचन कहे, हे भगत राज, मैं तो दो चीजें लेके बैठा था, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था। अब आप ऊपर आओ, तख्त पे बैठाया, अब वो चरणों में आ गया। और चौपाई भी है, पहले दिल दे उनका दिल लीजिए। सामने वाले को नहीं पता, पहले वो जो बोल रहा है उसके अनुसार उसके चरणों में गिरो। फिर जब वो झुक गया, वो अपने आप समझ जाएगा इसके अंदर बोलने वाला कौन है। वही कान जी, वही पंडित जी श्री जी के चरणों में गिरे। यो क्या, यो कर, मेरा अर्थ था इनका। श्री जी कह रहे हैं मेरा एक ही अर्थ था, ऊपर वाले ने तेरा गुमान तोड़ने के लिए भेजा है। कि भी अब वो पंडित जी क्या कहते हैं, एक गूलर होता है ना, गूलर में छोटे छोटे जीव होते हैं, जब तक गूलर का फल बंद होता है ना, तब तक तो जीव अंदर के एक दूसरे को नहीं पहचानते। जो वो गूलर फूटता है, तब वो सोचता, अरे मेरे जैसे जीव तो इसमें अनंत थे। वही हाल आज हमारा है। वो पंडित जी कह रहे हैं मैंने आपको अब पहचान लिया है। सो आज से छोड़े हथियार। क्या वो तलवार और तीर कमान लेके बैठा था? जितने ग्रंथों का दिग्विजय पंडित, सब जगह से जीता हुआ था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो पंडित जी अपने हार स्वीकार कर ली। हम नहीं करेंगे, हम तो भी खोजेंगे और देखेंगे। सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब। आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तुम तहकीक भेजे हक के, आए मेरे सब। तुम तहकीक मेरे हक के भेजे आयो, मुझे समझाने आयो। मोको बताओ तुम वह जो राम मुस्तकीम, मेरे को वो पार ब्रह्म से मिलने का रास्ता बताओ। जितना अंकुर था उतना उसको श्री जी ने दिया। अब इस समय क्या हुआ, 1719 में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 1719 में कुतुब खान ने यहाँ पर हमले की धमकी दे दी। कहाँ पर, जामनगर नौतनपुरी में। किसने धमकी दे दी? कुतुब खान, जो सबसे बड़ा बादशाह था। और नौतनपुरी का छोटा राज है, छोटा राजा है, छोटे वजीर है। कुतुब खान सबसे ऊपर है। उसने 1719 में धमकी दे दी नौतनपुरी के राजा को कि भी मेरा टैक्स नहीं पहुंचा। इधर श्री जी को इल्हाम हुआ, चौपाई है, चौपाई पढ़ो, उत इल्हाम। उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। राज्य ने श्री जी के दिल में डाला, नौतनपुरी में 313 ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके ऊपर मुसीबत आने वाली है। इसलिए जूनागढ़ को छोड़ के तुम फौरन नौतनपुरी जाओ और वजारत संभाल लो। राज्य ने उनको इल्हाम किया। फिर 1720 में लई दीवानगिरी, सब दोबारा दीवानगिरी का पद 1720 में श्री जी ने संभाला। अब उन्होंने कुतुब खान को लिख के श्री जी ने भेज दिया, 1 साल की मोहलत दे दो, 1 साल में हम जितना टैक्स बनता है भेज दिया जाएगा। कुतुब खाने का महाराज, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। वो तो नहीं प्राणनाथ कहेगा ना, कुतुब खान, उसको क्या पता ये कौन है, क्योंकि एक तुम ईमानदार हो। उन्होंने लिख दिया कुतुब खाने का, अगर 1 साल में टैक्स ना आया तो तुम्हें फांसी की सजा है। किसने कहा? कुतुब खान है। ये थोड़ा याद कर लोगे तो आसानी रहेगी। यहाँ से गुजरात, फिर क्योंकि गुजरात चले गए श्री जी, जो है वजीर को लेके चले गए और वजीर वजारत अपने हाथ में ले ली। अब 1 साल में टैक्स जमा नहीं हुआ, 1 साल में टैक्स जमा नहीं हुआ। कुतुब खाने का मेरा ठाकुर आ जाओ, तुम्हें 1 महीने बाद फांसी की सजा हो जाएगी।
प्रेम मोहल्ला, जहाँ पर उनको नजरबंद किया गया। किसको? महराज ठाकुर प्राणनाथ जी, जिनके अंदर सारी शक्तियां हैं। अब हम कहते हैं लो जी, प्राणनाथ जी की परीक्षा थी। अच्छा, मूल मिलावे वाले प्राणनाथ यहाँ परीक्षा देने आएंगे। परीक्षा होनी है कांजी भाई की। आज अच्छी तरह बीतक समझ के जाओ, चौपाई सुन लो, हर एक बात चौपाई से होगी। इश्क न आवे पहचान बिना। परम धाम का इश्क कब आएगा? जब एक आत्म को पूर्ण मूल मिलावे वाले की पहचान होगी। अब कांजी भाई किसके पास गए? अब बड़े ध्यान से एक घटना और समझ लो। जब श्री जी जूनागढ़ जा रहे थे, जूनागढ़ बसाने गए ना, महावीर का एक आदमी अपनी लड़की तेज कुंवरी, उसका नाम था, 22-23 साल की थी, उसको लेके पानी भरने वो अपने पिता के साथ आई थी। अब तेज कुंवरी जी ने क्या देखा कि ये सामने जो प्राणनाथ जी बैठे हैं वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं, ये पिछले जन्म के मेरे पति हैं। उसने फौरन घूंघट कर लिया। उनके पिता महावीर कहने लगे, बेटी तेज कुंवरी, तूने घूंघट किससे किया है? यहाँ तो कोई है नहीं। कहते हैं जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, वो मेरे पिछले जन्म के पति हैं। उनका नाम महराज ठाकुर है और इंद्रावती उनकी आत्म का नाम है, और पिछले जन्म में मेरा नाम फूलबाई था, आप जाके पूछ लो। अब उनके पिता प्राणनाथ जी के पास गए, क्योंकि प्राणनाथ जी और कांजी भाई दोनों आए थे। कांजी भाई तो नौकरी में चला गया, तो रास्ते में प्राणनाथ जी अकेले थे। वो अपने साथ हजूरी और लेके नहीं चलते थे, 4-4 जनों को लेके जा रहे। महावीर ने जाके कहा, आपका नाम महराज ठाकुर है? उनका हाँ। आपकी परम धाम क्या? उसको पता नहीं था। आपके आत्म का नाम इंद्रावती? उनका हाँ। आपकी पिछले जन्म की पत्नी का नाम फूलबाई? हाँ। ये मेरी लड़की कहती है मेरा नाम तेज कुंवरी, इसका तेज कुंवरी है। ये कह रही है पिछले जन्म में आपकी पत्नी। उन्होंने कहा बुलाओ तेज कुंवरी को। तेज कुंवरी ने घूंघट, 400 साल पहले रिवाज था। प्राणनाथ जी ने पूछा, अगर तुम मेरी पत्नी फूलबाई का दावा करती हो, एक घटना बताओ कि हमारे कितने कमरे थे जहाँ हम रहते थे। उसने सारी बात सही बता दी। अच्छा एक बात बताओ जो मेरे और तुम्हारे बीच है। उसने कहा आपने सारा जेवर मेरे से उतरवा दिया, सोना जितना मैंने पहना हुआ था आपने सारा उतरवा लिया, एक मंगलसूत्र को छोड़ के, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, तो मैंने सारा जेवर दिया और आप सतगुरु देवचंद जी के चरणों में रखाए थे। अब वो कहने लगे बस मैंने और कुछ नहीं पूछना, और वहीं पर जल लेकर उनको अपनी पत्नी के रूप में सभी का, और क्या कहा, आज से तुम सब सुंदर साथ के बीच में रहो। उसके बाद तेज कुंवरी हमेशा पूरी उम्र सादगी में श्री जी का साथ निभाया पद्मावती पुरी तक। और पद्मावती पुरी जाके तभी ये चौपाई महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में उतरी। बड़े ध्यान से वो चौपाई सुनिए, जो हम रोज बोलते हैं, बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी को कौन सी उपाधि दी गई? श्यामा महारानी। और हम जो रोज चर्चा से पहले चरण सिंह जी चौपाई बोलते हैं, प्रथम लागू दो चरण को, ये श्यामा जी के श्रृंगार की चौपाई है। तो हमारे इस ब्रह्मांड में पहले आत्मा के जो सतगुरु हैं वो कौन है? श्यामा महारानी। क्योंकि सबसे पहले देवचंद जी कौन थे? श्यामा महारानी। उनकी शक्ति किस में चली गई? अमलावती में। अमलावती जी परमधाम की आत्मा है। उन्होंने कितने तन धारण किए? 2, एक फूलबाई का और एक तेज कुंवरी का। फूलबाई का तन क्यों छोड़ना पड़ा?
बिहारी जी की मेहरबानी से। समझ आ गई। अब हफ्ते में कौन बैठे हैं? प्राणनाथ जी, जिनके तन का नाम मेरा ठाकुर है। अब कांजी भाई तेज कुंवरी जी के घर गए, पास गए, क्योंकि श्री जी जहाँ भी जाते थे, अभी कई जगह तेज कुंवरी जी को नहीं ले जा पाते थे, आगे तो हमेशा साथ रहेंगी, वो अपने मायके चले गए। तो कांजी भाई तेज कुंवरी जी के पास गए, कहने लगे महारानी आप अपने वस्त्र मुझे दे दो और मैं फिर बाकी बात आपको बाद में बताऊंगा। तो वो उनके वस्त्र पहनकर कहाँ चले गए? हफ्से में। और हफ्से में जाकर घूंघट निकाला। पुलिस वालों ने कहा भाई तुम कौन हो? कहने लगे मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। ये बात किसने कही? कांजी भाई। कांजी भाई ने। अब जो है प्राणनाथ जी हैरान हो गए, तेज कुंवरी तो आ नहीं सकती अंदर। उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई तो कांजी भाई ने घूंघट हटाया, कहने लगे हम जैसे तो लाखों जग में, तुमसे कोई ना दाता। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ परीक्षा प्राणनाथ जी की नहीं की, नहीं की, नहीं। इश्क ना आवे पहचान बिना। कांजी भाई खासल खास ब्रह्म सृष्टि हैं, उनकी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा निकलो, निकाल दिया और कांजी भाई बैठ गए वहां। तो कांजी भाई को आंच आई कि नहीं आई? इतनी भी आंच नहीं आई। राजी महाराज ने उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। कुतुब खान कहने लगा जिस दिन उनको फांसी होनी थी, राजी ने कांजी के मुख से कुरान के आयतें बुलवानी शुरू कर दी। कुतुब खान कहने लगा ये तो आदमी बदल के ले आए, तो ये तो मेरा ठाकुर है ही नहीं। वो कह लगे यहाँ तो कोई आया गया नहीं। तो उनको इज्जत से घर पहुंचाया गया कि नहीं। ये परीक्षा कांजी भाई की थी। अब कहने वाले कोई कहीं प्राणनाथ जी के यहाँ परीक्षा देने आएंगे, आज विचार करो, प्राणनाथ जी हमारी परीक्षा लेंगे या दुनिया वालों को अपनी परीक्षा देंगे? यहाँ परीक्षा थी कांजी भाई की और कांजी भाई के पूरे नंबर आए। और कांजी भाई के जिम्मे क्या सेवा लगी थी? बताइए, कोई बताए कांजी भाई के जिम्मे क्या सेवा लगी थी? चिट्ठियां पहुंचाने की, पैदल जाना पैदल आना। उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। क्यों भाई अनिल, गलत है तो बोलो। हम भी तक सुनते हैं हर बार, अच्छी तरह से इस बात को दिल में रखते जाओ। प्राणनाथ जी परीक्षा नहीं देंगे यहाँ पे आके इस ब्रह्मांड में। वो तो सबको अखंड मुक्ति देने आए हैं, वो जेल से क्यों भागेंगे? ये कांजी भाई की परीक्षा थी, उसमें वो पास हो गए। हाँ जी, आगे चलो। तीन श्रेष्ठ करिए। नहीं, यहाँ से फिर गुजरा। अब यहाँ से श्री जी कहाँ पहुंच गए? दीप बंदर पहुंच गए। दीप बंदर कौन रहता है? तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर। अब जयराम भाई तो भाई 400 साल पहले शरीर छोड़ गए, तो ये गीता किसके लिए हो रही है? बोल तो दो, किसको सुना रहे हैं प्राणनाथ जी गीता? जो हर महीने आना चाहिए मंदिर में और बीतक सुननी चाहिए। नौमी आगू अरफाई कही, खुशियों का त्योहार है भाई। एक महीना हमारे निजानंद संप्रदाय वालों के लिए, प्रणामियों के लिए एक महीना खुशी का त्योहार है? अब ये बीतक हमें सुनाई जा रही, तो आज हम जयराम भाई हैं सारे। जो जयराम भाई बने वो प्राणनाथ जी की खंडनी सहले, डांट सहले, वचन वाणी के अनुसार कहे जाएंगे। और 3 दिन लगातार जयराम भाई की चर्चा चलेगी। जिसको समझ नहीं हो वो 3 दिन आए, जिनको सब कुछ आता है उनको जरूरत ही नहीं वैसे भी, ठीक है। क्योंकि श्री जी ने एक बात और समझ के चाहिए, श्री जी ने जो लाइव बातें दीप बंदर में जयराम भाई के यहाँ करी हैं और जितना कुछ वो बोले हैं, इतनी चर्चा उन्होंने और कहीं भी नहीं करी।
पूरा सिखापन प्राणनाथ जी जितना समझाया है ये दीप बंदर में सुंदर शाह जी हुई है। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। आप उठ के मिले, अरे मेरा अभी वो उनको नहीं पता ये प्राणनाथ बन गए हैं। लगा खेम कुशल पूछने कहां से पधारे श्री महाराज। एक एक चौपाई सुनते जाओ, कहाँ से पधराए, कहाँ से आए श्री महाराज, कहाँ से आए हो और मेरे लायक बोलो क्या सेवा है। तब जवाब दिया श्री जी ने हम आए तुम्हारे काज। क्या कहने लगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या कहते, कहाँ से पधराए, पधारे श्री महाराज। हे महाराज कहाँ से आए हो, जब थक जाओ बता देना, चौपाई दोहरा देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन इस बार बीतक को समझ के जाओ। अब वो क्या कह रहे हैं, कहाँ से पधारे हो महाराज। तब जवाब दिया श्री जी ने हम आए तुम्हारे काज। मैं माया के काम नहीं आया, मेरे को किसने भेजा, मैं तुम्हारे काम के लिए आया हूँ। हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। ये श्री राज कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में, अक्षरधाम में कहाँ रहते हैं भाई। बड़े ध्यान से सुनते जाना, पूरी बीतक में श्री राज आएगा। दोबारा चौपाई पढ़ो। हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। मूल मिलावे श्री राज ने मेरे को हुक्म देके जयराम भाई तुम्हारे पास भेजा है। और जयराम कौन है, जो नहीं अब नहीं बनना चाहता मत बनो। चौपाइयां तो सुन लो क्या कह रहे हैं श्री राज हमें। हाँ। ढूंढ काढ़ो साथ को माया करो खबर। ये जो मोमनों ने पूरी डींगे मारी थी परिणाम में हैं, 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। इनसे जरा पूछो ये माया में करने क्या आए हैं, माया में डूबने आए हैं या राजे ने इनको खेल देखने के लिए भेजा था। थके हुए आए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे पहले मेरे को नाश्ता करो, थक गया हूं मैं। कहाँ बैठ गए, फौरन चर्चा करने। कह रहे ढूंढ, राज्य का हुक्म है, रूमों को बुलाओ और उनसे पूछो माया में क्या करने आए हैं। याद करो निज धाम को चलो रा इस्लाम पर। इस्लाम कहते हैं निजानंद संप्रदाय को। इस्लाम किसे कहते हैं, निजानंद संप्रदाय को। किसको याद करो, निज धाम। और हम कहाँ के रहने वाले हैं, एक तो परम धाम है और परम धाम में एक हाभूत है, उसको क्या कहते हैं, निज धाम। अपना धनी श्री श्याम, अपना धनी श्री श्याम श्याम अपना वासा है निज धाम। अपना भाषा कहाँ पे है, निज धाम। और चौपाई क्या कह रही है, याद करो निज धाम को चलो रहा इस्लाम पर। चलो रहा संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय पे चलो। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी सो लेके। और सतगुरु देवचंद जी से शुरू हुई। आज हम बताएं देवचंद जी से हम आए हैं, वो तो 400 साल पहले, हमें आए देवचंद जी के साथ कितने साल हो गए, 7 बड़ी जल्दी है नहीं है। जब कहा है ये 3 दिन चलनी है, अच्छी तरह बात तो कर रहे। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद जी से लेके, देवचंद जी कितने साल पहले आए थे, 400 साल। अब हम बैठे हैं ना, तो वो कह रहे हैं देवचंद जी के समय। देवचंद जी कितने साल पहले आए थे, 400 साल हो गए, ये नहीं हो गए तो हमें आए कितने साल हुए, अब आए आप 50 70 साल या 60 साल जितनी उम्र है, क्या अब आप आए हो या 400 साल पहले आए हो। हाँ, तो इस चीज को समझना है। साथ की खबर पूछते एते दिन दीपे में रहे ये। और हम दीप बंदर में बैठे हैं, 400 साल बाद आज जी हमसे पूछ रहे हैं कि भी बताओ इतने दिन तुम्हें दीप बंदर 400 साल रहते हुए हो गए, कौन साथ तुम काढ़िया
किनको रहा बताई। आज राजी महाराज ने आप सबका, हमारा सबका, मेरा भी कुंडा आज खड़काया है। बता, तूने कितनों को जगाया, अड़ोस पड़ोस को किसी से वाणी की बात करी है? कौन सा तुम काढ़िया, किसको ये राह बताई है कि भी आपके देवी देवताओं से ऊपर अक्षरधाम है और अक्षरधाम से ऊपर परम धाम है? किसी को ये बताया हम में से किसी ने? ये राजीव भाई प्राणनाथ जी पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा, उनको जवाब आपने देना है। प्राणनाथ जी क्या पूछ रहे हैं? जयराम हम हैं, कौन सा तुम काढ़िया, किसको ये राह बताई है? तुम साथी श्री देवचंद्र जी को। तुम साथी कहाँ के हो? देवचंद जी के समय के हो। नूर रोशनी ना दिल में लाई। परम धाम की तुम्हें खुशबू तक नहीं आई। तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेरे। आज अंधेरा क्या, अज्ञानता में मोह, अज्ञानता मोह। ये ब्रह्मांड क्या है? मोह तत्व का है। और आज हम किस में पड़े हुए हैं? मोह में, परिवार के मोह में, रिश्तेदारों के मोह में। कहते हैं इस मोह में पड़े रहोगे। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर। माफ करना, मैं नहीं कह रहा किसी को तुम्हें शर्म नहीं आई। प्राणनाथ जी हमें सबको कह रहे हैं, श्री धाम धनी मूल मिलावे की तुम्हें बात पता लग गई। उस टाइम तो देव उनको भी पता लग गई थी, इसलिए तो कह रहे हैं कि भी मूल मिलावे में तुम्हारा ध्यान जाता है। उनको देखने के बाद माया में डूबे हो नख से सिख तक, तुमको शर्म नहीं आई? ये कौन कह रहा है? प्राणनाथ जी कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? और जयराम भाई कौन है? हमें कह रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आई? श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर। रहने वाले परम धाम के और माया में नख से सिर तक डूबे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पाती कबू ना लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम है। एक चिट्ठी भी नौतनपुरी कभी नहीं लिखी कि हमारा नाता धामधनी से है भी कि नहीं। श्री देवचंद्र जी सफर किया, तुम कबू ना आए तिन ठाम। देवचंद जी अंतर ध्यान हो तो भी नहीं आए। बैठे बिहारी जी गद्दी पर बैठे तब भी तुम नहीं आए। तुम मिल गए माया में जाने अनादि के ही। तुमने माया को क्या समझ लिया? मैंने तो मरना नहीं, मैंने तो भाई इसी में गर्क होना है माया में। तुमने इसको अखंड समझ लिया। प्राणनाथ जी कह रहे हैं मिल गए माया में जाने अनादि, ये हमेशा अखंड रहेगी। हम कबू ना जाएंगे श्री धाम लीला मोतीत। चलो सुंदर साथ हम मान लेते हैं अखंड है, आया है सो जाएगा। ये तुम देख रहे हैं ना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत आनी है। तो हमारा जन्म हुआ है कि नहीं? या हमारे राज्य ने अखंड तन परम धाम वाले भेज दिए यहाँ पर, लेकिन हम तो यही समझे बैठे हैं अखंड है। मैंने तो मरना नहीं, बाकी मरते हैं मर जाए, मैंने तो मौज पूरी करनी है। ऐसा है क्या? सबने मरना, 6 फुट का तख्ता किसके लिए नहीं आना? जिंदगी एक, बोल दो आता है तो, जिंदगी एक सराय। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर किसी के सांस निकल जाए, घर वाले कितनी देर अंदर रखेंगे बता दो? और फिर भी वो कह रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमको ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद। तुम इस ब्रह्मांड के नहीं हो, तुम परम धाम के हो, अपनी बुनियाद याद करो। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार। भाई मैं तो खंडनी कर नहीं सकता, प्राणनाथ जी कर रहे हैं। जिसको बात अच्छी लगे जीव को जगाने के लिए वो प्राणनाथ जी की खंडनी सहले। वो कह रहे हैं वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, कोई गिनती नहीं है कितने खंडनी के वचन हमारे जीव को कहे जा रहे हैं
कि तुम माया में इतने रह गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है वाणी चर्चा सुनने के लिए, और घर में बैठे हो जैसे तुम्हारा घर, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे अखंड हैं, वही उन्हीं के साथ तुम जाओगे ही नहीं, मरोगे ही नहीं। खंडनी के वचन बेशुमार कहे, कई दृष्टांत देके जीवता खबरदार। तो जीवता खबरदार किया। और सतगुरु बन के अब कौन आए हुए हैं? प्राणनाथ। और प्राणनाथ जी जो सतगुरु बन के आए हैं, अपने शरीर से जोड़ रहे हैं या धनी की तरफ जोड़ रहे हैं, ये बता दो। धनी के प्राणनाथ जी जो सतगुरु बन के आए हैं, वो क्या कह रहे हैं? मेरा ध्यान कर या मूल मिलावे का कर। अब धनी क्या कह रहे हैं, जरा वो भजन सुनिए। हाँ जी, सब मिलके इस भजन को बोलेंगे और एक एक शब्द सुनेंगे। सब बोलो। तुझे सतगुरु समझाते हैं। सतगुरु कोई पार न पाया, लाख करे चतुराई। सतगुरु कोई पार न पाया, लाख करे चतुराई। ये है जग से निराली हरी, ये है जग से निराली हरी। तुझे सतगुरु समझाते हैं, ये है जग से निराली हरी। तुझे सतगुरु समझाते हैं। कर
शरणों से भी हो कर दिया शरणों से भी हो रहे नहीं है, ठीक है। और सदगुरु ने आके क्या अपने तन से छुआ, हाँ या ना? उन्होंने क्या कहा, तुम्हें क्या समझा रहे, ध्यान कहाँ लगा? ये मूल मिलावा सिर्फ राज्य का है या हम भी मालिक हैं? ये मूल मिलावा धनी का या ये मूल मिलावा अपना? अपना। अपने में कौन कौन आता है? राजी, श्यामा जी और रूम। रास ग्रंथ पढ़ो, 3 बार चौपाइयों में आया है। एक 25 पक्ष 6 अपना। एक 25 पक्ष 6 अपना। ये ऊपर वालों का नहीं है 25 पक्ष, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक 25 पक्ष अपना। अगर 25 पक्ष आता है हमारा है तो हम 25 पक्षों में अपना ध्यान क्यों नहीं लगाते? अगर मूल मिलावा हमारा है तो हमारा ध्यान मूल मिलावे में जाना चाहिए या जो सतगुरु रूप लेके आए उसमें लगना चाहिए। सोचना आपने है। राजी मूल मिलावे वाले कह रहे हैं सतगुरु बनके तूने मेरी तरफ ध्यान नहीं लगाना, तूने ध्यान कहाँ लगाना है? जो मूल मिलावे में बैठा है। हमारी आत्म का संबंध सतगुरु के प्राणनाथ जी के इस तन से जो धारण किया हुआ है, जो असली तन श्री राज का है, उससे है। ये जिसको समझ आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा अपने गुरुओं से पीछे हटो। क्या ये गुरु परम धाम से आए हैं? नहीं। बता तो दो। क्या विजय परम धाम से आया है या आपका किसी का तन परम धाम से आया है? तो आपकी क्या आई है? सबकी आत्मा आई है। और आत्म का संबंध यहाँ के रूप से है या स्वरूप से है? रोज हम क्या पढ़ते हैं? स्वरूप सुंदर संकुल। कहीं लिखा रूप
जब हमारी आत्म का संबंध मूल मिलावे से है तो हमें उठते बैठते ध्यान किसका करना चाहिए? स्वरूप का। जिसको समझ आ जाए, नहीं तो भाई ये ना कहना कि भी कोई बात की गलत बता रहे हैं। अपने गुरुओं से जुड़ो, मैं नहीं कह रहा कि भी स्वरूप से जुड़ो। समझ आ रहे हैं शब्द तो मूल मिलावे से जुड़ो। जिनका दिल जिन भांत सो, धनी मिले विद तिन, मन चाया स्वरूप होए के, कारज किए सब सिद्ध। जिसका जो मन करता वही करो। जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं हम थोप रहे कोई बात। प्राणा जी के शब्द हैं जो ये सतगुरु बन के आए, लेकिन वो ये कह रहे हैं मेरे से नहीं जुड़ना। ये सारा ब्रह्मांड झूठ है और तुम्हारी आत्म ने जुड़ना है तो किससे जुड़ो? मूल स्वरूप से जुड़ो। और जो अपने से जोड़े उसकी चौपाई सुन लो। बैठे सतगुरु होए के, आस करें शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्य सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी। जो अपने तन से सुंदर साथ को जोड़ेगा वो सबको लेके बस आगे आप समझो। वाणी जो कह रही है, अगर सच्ची बात ना बताएं क्योंकि आज सांच कहना कहू ना रुचे, पर कछुक प्रकाशु सत्य। सच्ची बात कड़वी है, दवाई कड़वी है। हम दवाई, मैं बीमार हूँ बहुत, दवाई मैं ले आया डॉक्टर से और दवाई के ऊपर रुमाल डाल दूं और आरती करता रहूं, भोग लगाता रहूं और दवाई मैं ना खाऊं तो ठीक हो जाऊंगा? बता दो हाँ या ना। हम राजी तो घर ले आए, अच्छे अच्छे रुमाल डाल दिए, आरती उतारते रहे और भोग लगाते रहे तो राजी मिलेंगे? मेहमान हमारे घर आया, हमने नौकर के हाथ उनको 56 व्यंजन भेज दिए, मैंने उनको टाइम नहीं दिया। मेहमान कितनी देर मेरे घर बैठेगा? वो किस लिए आया था? अब राज्य को हम लाए हैं अपने घर, हम उनसे बात ना करें, सिर्फ उनको सजा के बैठाए रखें तो राज्य से हमारी बात ही नहीं हो रही तो राज्य में मिलेंगे? मेरा प्यार बढ़ेगा राज्य से? अगर आज प्रेमी प्रेमिका है, हम दोनों बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उनका प्रेम बढ़ेगा? मंगनी के टाइम तो भाई चलो नहीं बात कहीं कर रहे या कुछ है, प्रेम कब बढ़ेगा? जब वो दोनों बैठेंगे एक दूसरे से बात करेंगे। हम राज्य से बात ना करें, उनको टाइम ना दें तो राज्य से प्रेम कब होगा? हमें अपना असली तन नहीं देखना, फिर तो ठीक है भाई जो मर्जी करो। जिसको अपना असली तन देखना है, परम धाम में वाणी के अनुसार सब बोलेंगे, पीछे वाले भी चुप नहीं रहेंगे। आज ये आखिरी बार कह रहा हूँ, बार बार नहीं इन बातों को कहूंगा, सब कहेंगे एक ही बात को रोज कहते हैं। आज अंतिम बार कह रहा हूँ क्योंकि आज रस ज्यादा सुंदर सा सब आए हैं और संदेश दूसरों को देना और सीढ़ी दोबारा सुन लेना। परम धाम में वाणी के अनुसार उठने का टाइम कितने बजे है? बोल तो दो, मत उठना 9 बजे उठना भाई, बोल तो दो। और सरकार साहब रतनपुरी कितने बजे उठाते थे? उस टाइम उठते ही पहले आत्म को खुराक देते थे या पेट भरने के लिए चले जाओ लाइन में? क्या कराते थे? ये ऊपर वालों ने कभी नहीं सुना क्या? ये क्यों नहीं बोल रहे? 4 से 5 रतनपुरी में क्या होती थी? चितवनी। क्या ये राजी यहाँ पे आके असली तनों को सुना रहे हैं? वहां तो मनचाही पातशाही है, उनको क्यों कहेंगे भाई? ये तो बता दो, तुम असली तनों को क्यों कहेंगे तुम 3:30 बजे उठो या 4 बजे उठो? वहां तो नींद है ही नहीं। तो भाई सुन लो, तन सोवे रूह निस दिन जागे, वहां नींद नहीं है। लिखा है रात को सब मंदिरों पधारी, राज्य सब मंदिरों पधारे। राज्य को लेके पूरी रात, कोई 8 सागरों में, कोई कहीं कोई, क्योंकि राज्य अपने 12,000 स्वरूप धारण करके हरेक को पूरी रात सुख देते हैं जहां जिसका दिल चाहे। ये परम धाम की लीला है।
या इन मिट्टी के खोखों को समझाया जा रहा है भूडे जीव से सुहागी बनाने के लिए कि परम धाम में 3:30 और 4 बजे उठने का टाइम है। अगर असली तन को देखना है, राज्य के असली स्वरूप को देखना है तो 3:30 बजे उठ जाओ, जो सरकार साहब ने प्रैक्टिकल रतनपुरी में करके दिखाया है। और बाकी किसी को भाई 1 बजे सोना है, 9 बजे उठना है, उसकी मर्जी है। वाणी के अनुसार जो बात है, हम तीसरी भूम कितने बजे आते हैं बता तो सारे क्यों नहीं बोल रहे? वाणी नहीं पढ़ते क्या? तीसरी भूम हम कितने बजे आ जाते हैं परम धाम? और परम धाम में हम 5:45 बजे उठ के 15 मिनट में हम नहा धो के तैयार भी हो जाते हैं। आबू जी वाला भी बोलेंगे, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी भी बोल लेंगे, रहनी की उनिंदी भी बोल लेंगे, झीलना भी हो जाएगा, चंदन चढ़ावनी भी हो जाएगी, राजी को वस्त्रों का श्रृंगार भी करा देंगे और सुख को निधान भी हो जाएगा 10 मिनट में। इसलिए वहां उठने का टाइम 3:30-4 बजे है और 2 घंटे तक हम ये सारा काम परम धाम करते हैं। परम धाम मनचाही पातशाही है, यहाँ मनचाही पातशाही नहीं है। इसलिए भूडे जीव को सुहागी बनाने के लिए सुबह 3:30 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा। जो पहला कदम, जो अपने तन को देखना चाहता है असली या राज्य को देखना चाहता है, उठ के अगर मोबाइलों में लग गए, इससे अच्छा सोए रहो। उठ के पूरा परम धाम का ध्यान करना है। आवो जी वाला बोलना है तो हमारे आंसू आने चाहिए। उठो रे प्यारे पिया बोले तो मत्था यहाँ टेको और ध्यान रांची के चरणों में। झीलना करो तो पाट घाट पे झीलना होना चाहिए। सुख को निधान बोलो 5वीं भूम में। वस्त्रों का श्रृंगार है 5वीं भूम में। ये सारी कार्रवाई यहाँ समझाई जा रही है। इन मिट्टी के पुतलों को जब तक कहनी से रहनी में नहीं आओगे, ना असली तन को देख पाओगे, ना राज्य को। मेरी आत्म जागृत नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, खुलेआम कह रहा हूं। आत्म जागृत ही तब है जब इंद्रावती की तरह मुंह फिरविलिया धाम में और अपना आपो देखा, अपने असली तन को देख लिया और राज्य श्यामा जी के सन्मुख में हो गई, तब है आत्म जागृति। प्रेम सेवा पहली सीढ़ी है। प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणी आवार, वो पहली सीढ़ी है। उसके बाद रहनी रहनी रहनी, अंदर इतना भी विकार नहीं होना चाहिए मन के अंदर। और तीसरा वाणी मंथन, चितवन, चर्चनी, इनमें लगना, ये सब पूरा हो जाएगा तब समझिए कि आपकी आत्म जागृति है। आपको अगला तन नहीं मिलेगा। परम धाम की 12,000 आत्माओं को 84 लाख योनियों में नहीं डाला जाएगा, लेकिन मानव का तन मिलेगा। चौपाई सुन लो, 100 बेर गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, दया मूल अंकुर बिना, ले कर में डाले अंधेरे। और तारतम दूसरी चौपाई, ये दोनों चौपाइयां याद कर लो। तारतम ज्योत उद्योत है, ताते का तारतम लेने से क्या हो गया? तारतम तो पूरे ब्रह्मांड को मिलना है। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, कबीर जी कह रहे हैं निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। कोई भी चौपाई इधर उधर से नहीं है। सोच लो क्या करना है। परम धाम में तो मन चाहिए पातशाही है। हम रोज के 3:30 बजे रहे, जब तक हम नहीं कहेंगे सुई आगे नहीं जाएगी। किसको सिखापन दिया जा रहा है 3:30 बजे उठो? सरकार सामने प्रैक्टिकली हमारे सतगुरु ने रतनपुरी बोली ला करी है। समझ आ रही है तो अपनी रहनी को बदलो। 9 बजे हमारा सोने का टाइम है वाणी के अनुसार। कितने बजे आप बोल दो? 1 बजे। परम धाम में सोने का टाइम बबली बहन कितने बजे है? आवाज नहीं आ रही। पूनम गलत है तो बताओ। 9 बजे, चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, कितने बजे सोने का टाइम है?
और सुबह उठने का टाइम कितने बजे हैं? आज मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब कहेंगे एक ही बात के पीछे पड़े हैं। बे वाणी क्यों कह रही है, अगर इस रैली पे नहीं है, ना अपने तन को देखोगे असली को, ना राशा। ये तरीका है इन विध नरक से, ये नरक है पूरा ब्रह्मांड। जिसको भाई अच्छा लग रहा है खूब रहो। राज जी ने हमें खेल देखने भेजा, देखन को है खेल खिन को, और लिए जात लिपटे हुए। ब्रिज की लीला हमारी 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला, रास की लीला हमारी ब्रह्म लीला, और ये जागनी लीला हमारी। एक 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज रास और जागनी कही। ये तीनों लीलाएं हमारी हैं। अब वो भजन बोलो जरा। अब जागृत को सुख जागे, अब जागृत को सुख जागे। ए सुख सुहागिन जो, अब जागृत को सुख जागे। ए सुख सुहागिन जो, चारों पया में हो, अब जागृत हो सुख जागनी, अब जागृत हो सुख जागनी। अब दुख ना देहो फूल पाखुड़ी, देखो शीतल में। अब दुख ना देहो फूल पाखुड़ी, देखो शीतल में। उठ जाओ सब अंगो, भुलाओ मीठे बैर। अब जागृत हो सुख जागनी, अब जागृत हो सुख जागनी। प्रीतम तेरे प्राण के, प्रियतम मेरे प्राण के। अंगना आतमनो मंगल पे खेल देखते, मंगल पे खेल देखते। ए दुख करो सब दो, अब जागृत हो सुख जागनी, अब जागृत हो सुख जागनी। ए सुख सुहागिन जोग, अब जागृत हो सुख जागनी। लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लाग से। लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लाग से। याद करो जो निज सुख
जागनी अब जाग देखो सुख जागनी एक सुहागिन तो अब जाग देखो सुख जागनी इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती 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 के में अंगे संगे इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो जोंगी सौंपे इंद्रावती को जोंगी सौंपे इंद्रावती को घर में खिलाओ अब जाग अब जाग देखो सुख जागनी एक सुहागिन जो अब जाग देखो सुख जागनी अब जाग देखो सुख जागनी अब जाग देखो सुख जागनी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो कबलू कासा कूटेगा कबल थोड़ा आयरत। क्या मतलब, कब तक इस झूठे माया के खेल में और रहने का तुम्हारा प्रोग्राम है, ये मेरे को बता दो। कबलू घर में बैठेगा, आई सिर पर क़यामत रोशन। कभी भी तेरा शरीर छोड़ने का टाइम आ जाएगा। कुछ तो विचार कर, कितना तू मेरा ध्यान कर रहा है, कितनी वाणी पढ़ रहा है, कितना तू रहनी में है, कितनी प्रेम से सेवा कर रहा है। सबसे पहला हमारा आता है प्रेम सेवा, जो हम ब्रिज में करते थे। प्रेम से सेवा पूरा भाव था ब्रिज में। आज वो प्रेम सेवा कहाँ गई? आज हम अपने परिवार के लिए तो पूरी सेवा कर रहे हैं। राजी जयराम भाई को बता रहे हैं, तुम्हारा परिवार 4 जनों का नहीं है भाई, तुम्हारा परिवार 12,000 का है। क्या कह रहे हैं? कर कबीला पार का, कर कबीला पार का। हमारा 12,000 का परिवार है, 4-4, 6-6 जनों का परिवार नहीं है। इसलिए सबकी सेवा के लिए सोचो कि भाई हमने सबकी सेवा करनी है। इसलिए जितना हमसे समर्थ हो सकता है तन से सेवा करें। पूछ के भयान बाई की तरह मत कहो, कोई सेवा है तो बताओ। सेवा बताई नहीं जाती। मुक्ते तुम्हें सेवा सूखो, प्राणा जी कह रहे हैं मुक्ते तुम्हें सेवा सूखो। उपजसी तत्काल अपने आप जिसके अंदर सेवा भाव है, तन से आए, मन से आए, धन से आए, जीव को जागृत करने किसी भी तरह जो राज्य ने दी है उसका सदुपयोग सुंदर साथ में अगर हम सेवा करते हैं तो ये सुंदर साथ कौन है? ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। ये सब जितने सुंदर साथ हैं, किसी से नफरत नहीं करनी है। ये सारे सुंदर साथ ए रूह तुम मेरे तन हो। इसलिए जितने सुंदर साथ हैं राज्य की स्वरूप है। हमारी आत्म का सम्मान हर आत्म के साथ है। इसलिए सेवा भाव सबसे पहले है, जो राज्य ने हमें ब्रिज में पहले सिखाई। प्रेम सेवा वाला प्रगट करी ब्रज तणी अहंकार। इसमें सबसे पहला नंबर प्रेम सेवा का, फिर रहने का, वाणी मंथन, चर्चनी और चितवनी। ये सब चीजें मिल जाएं, हम अपने असली तन को देख लें और राज श्यामा जी को देख लें, तब समझिए आत्म जागृति है। तब शेर भर सूत है। कईयों कात्या शेर भर, कईयों हाथ थे ना लई पूणी। अब लेकिन राजी ये नहीं है कि जो कुछ भी नहीं करेंगे उनको परम धाम नहीं ले जाएंगे। परम धाम से तो कोई आया नहीं तो जाएगा क्या? वहां से तो एक ध्यान ही तो आया है, दिल और नजर फिरा दी।
दिल और नजर आज माया में लगी है, चिपकी पड़ी है, इससे सियोंक लगी पड़ी है जीव को, आत्म को भी, और जीव ने उसके साथ मिल गई आत्म भी। अब उस आत्म को जीव के पंजे से छुड़ाना है। फिर देखिए जीव भी, मन भी, गुण इंद्रियां, इसका प्रकरण है गुण इंद्रियों को फिराने का प्रकरण। प्रकाश हिंदुस्तानी में है, आज यही आपका होमवर्क है। गुण इंद्रियां हम कैसे फिराएं। माया कहे काम, कामना एक ही हो, मैंने मूल स्वरूप को देखना है, अपने तन को देखना है। क्रोध, क्रोध इस बात का आए, मैंने आज सुबह उठ के चितवन नहीं करी। क्रोध इस बात पे आए, मैंने वाणी मंथन नहीं किया। क्रोध इस बात पे आए, मेरे को विरह नहीं आया, क्योंकि बिना विरह राज्य नहीं मिलेंगे। इंद्रावती जी ने विरह कितना दिया, 8 जाम विरह। हमें विरह लेने हैं जो परम धाम की आत्माएं हैं, तभी राज्य का मिलन है। दर्दी दर्दा जाने, ज्ञानी जाने ज्ञान। हमें ज्ञान ज्यादा नहीं है, ये कैसे है, ये कैसे है। जो करे जेर जबर, वो क्या जाने खुदा खबर। हमें ज्यादा इल्म लेके, इल्म मेरा लेके, निसंग धुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। अब वो जयराम हम सबको कह रहे हैं, ए मुद्दा चौदह तबक, तो अब होता ये नाश होने वाला है। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब कितने दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। कोई ना अघाया इनसे, जो छोड़ा तो ठोर मुर्दार। इस माया से किसी का पेट नहीं भरा। सिकंदर ने भी कहा ना, घर तक तो मेरे को पहुंचने दो। एक श्वास में उसको मिली, और तभी उसने कहा जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे हाथ भर कर देना, ताकि दुनिया को पता लगे जब आदमी जाता है खाली आ जाता है। भजनों में भी बोलते हैं, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे, भाई सिमरन बिन गोते खाओगे। जिसने ध्यान नहीं किया, सिमरन नहीं किया, वो गोते ही खाता रहेगा। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, सारे संसार से तुलना मत करो। वो नहीं आ रहे, उनके बच्चे नहीं आ रहे, हम भी ना जाए, नहीं, तू कर तेरी हो तमेरी। ये संसार लगा है इंद्रियों के स्वाद को। ये मोह के जीव रहेंगे मोह में। क्या तुम मोह के जीव हो? राजी पूछ रहे हैं, मोह के जीव तो रहेंगे मोह में, तुम तो मोह के जीव नहीं हो। तुमको तो चाहिए विचार, तुम्हें सोचना है कि हम कौन हैं। तुमसे माया जीव में एता भी ना हो फर्क। माया के जीव और तुम्हारी रहनी, क्यों माया के जीवों की तरह रात को 1 बजे सोते और सुबह 9 बजे से पहले तुम्हारी आंख नहीं खुलती। ये जीवों की रहनी है, ब्रह्म सृष्टि की नहीं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये सिखापन देना है। श्री धाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए करक। हमें हर पल किसके जिक्र में रहना है? धाम धनी के। अगर हमें राज्य की लगन है ना, तो आने वाला कोई भी आपसे आके माया की बात नहीं करेगा। प्राणनाथ जी सतगुरु में आए, सतगुरु बन के आए, तो क्या कह रहे? महामती सोई गुरु कीजिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के किया प्रेम करे शरण। सच्चा सतगुरु वो जो अपने शरीर से ना जोड़ के मूल स्वरूप से जड़ा है। ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब। वो अपना रोने लग गया। कौन रोने लग गया? हमें रोना ही। अब जयराम 400 साल पहले आके रोएगा? बता दो, रो मत। कौन रोएगा? अब हमें रोना चाहिए या नहीं? अपनी भूल माननी है या नहीं? अगर जो जयराम नहीं, उनके लिए नहीं है चौपाई। एक वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब। मुझसे कछु ना हुआ, करो धिकार। अपने आप को धिकारने लगा। फिर प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? बड़े ध्यान से, बहुत गहरी चौपाई है, मैं नहीं कह रहा, प्राणनाथ जी कह रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो बोए न आवत तुम्हें, तेरे में से तो खुशबू ही नहीं आ रही परम धाम की। कोई बात ही नहीं तू कर रहा जब से मैं आया हूं।
ना चर्चा ना चितवन। प्राणनाथ जी कह रहे हैं चितवन करते हो? नहीं करते तो क्यों नहीं करते भाई? तभी कहा ये लाइव बातें हैं, 3 दिन चलेंगी, कल भी परसों भी। जिसका दिल करे सामने बैठ के सुनने को। मंदिर आपका है, आपके साथ ही रौनक है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कभी चितवन करिए, और अब तो हमें वाणी भी है, वाणी मंथन किया है, हमसे पूछ रहे हैं परम धाम के 25 पक्षों में तुम्हारा ध्यान जाता है, चितवन में मूल मिलावे में राज श्यामा जी को प्रणाम करते हो, 15 मिनट का अलार्म लगा लो। अगर ज्यादा समझ नहीं आती इतना तो कर सकते हो, सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया। 14 लोग को छोड़ के मैं परम धाम चांदनी चौक पाट के घाट पहुंच गई, और श्यामा जी को लेके चलो। हमारे सतगुरु पहले श्यामा जी हैं और फिर राजी भी हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी, दोनों को युगल स्वरूप को प्रणाम करके चलो। पाट घाट झीलना कर लो, फिर यहाँ से अंगना बन के चलना है, चाहे पुरुष है चाहे कोई है। मैं तो धाम धनी जी की अंगना बन के झीलना करो और असली तन वाला श्रृंगार करो। मेरे गले में 4 हार हैं, हीरा मानिक मोती कंचन। राजी ने बताया है इस ब्रह्मांड से जब चितवन करनी है, जो मूल स्वरूप जो हमारे असली तन है वो वाला श्रृंगार करके आत्म जाए, तो वो 4 हार हीरा मानिक मोती कंचन और 5वां कड़सरी, और बाकी हाथों पे पहुंची नवगढ़ी नवचूड़ कंकनी बाजूबंद, और चरणों में 6 आभूषण। पूरा श्रृंगार करके चांदनी चौक 100 सीढ़ियां चढ़ के 4 चौरस हवेलियां छोड़ के 5वीं गोल हवेली, 14 लोग को छोड़ दो, अक्षरधाम को छोड़ दो। जिन्हों को चितवन नहीं आती, सरल तरीका, सदगुरु को प्रणाम करके इस ब्रह्मांड से ऊपर सीधा पाट के घाट पहुंच, झीलना करके सीधा चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां बीच चांदे, 5वीं गोल हवेली में कंचन रंग का सिंहासन। राजी के चरणों में अपनी आत्म हाथ रख दे, और जब तक भारी ना हो मत उठाओ। शुरू में उठाए जाएंगे, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। रोज करनी है दिन और रात, फिर एक दिन आपको राजी के चरण महसूस होने शुरू लग जाएंगे। एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, नहीं है, नहीं है, सालों लग जाते हैं। और जितने सांस हैं तब तक चितवन करनी मत छोड़ो। सुबह शाम निष्दिन करिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। ना साथ मिलावा संयन, ना दिल को किया रोशन। दिल मुर्दा है, माया में लगा है, इसको रोशन करो। रोशन किससे होगा? चितवन से होगा। ये वचन सुन के रोया, अपनी भूल मानी, हमको ए माया में ने याद ना आया धाम। हमें कह रहे हैं जयराम रो रहा है, माया में रहते हुए मुझे धाम नजर नहीं आया। हम भूले ना हकीक, आड़े माया के काम, माया में हम उलझे रह गए। अब मेहर देखी श्री राज की, सो भेज दिए तुमको। अब मेहर देखी किसकी? श्री राज। मूल मिलावे में कौन बैठा है? श्री राज। हर चौपाई में श्री राज आएगा। जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार में। हमारे अवगुण भरे हुए थे। तभी हम बोलते हैं ना, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरी भूलें माफ करो। इन भांत की चर्चा भई, सब चर्चा हुई, सब घर वाले आके सुन रहे हैं, सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। चर्चा कौन सुनने आएगा? जिसको राजी ने हमें बुलाया है, तभी तो हम आज आके सुन रहे हैं। अब रसोई का आदर है, 6 घंटे बाद अंतिम चौपाई सुन लो। आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महराज, महराज ठाकुर को नहलाया है। अब कहने लगे ये महराज ठाकुर नहीं है। बैठाए रसोई में और गाए श्री राज। तब भाव आए कि राजी ही सतगुरु बन के आए हैं, इनको मैं भोग लगा रही हूँ, और गाए श्री राज।
प्रसाद सबों लेके करीब पौड़ने की अरज कि अब थके हुए हो, सारी रात सफर करके आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। तो प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम न आए पौड़ने, हमारी तो और गरज। अरे भाई मैं वजीर रहा हूँ, बाजारा संभाली है, यहाँ तेरे घर से बढ़िया पलंग थे, उसको छोड़ के राजी ने कहा नहीं, इनको छोड़ और जाके जयराम को जगा। जयराम हम सब हैं। कह रहे मैं पौड़ने नहीं आया, तेरी आंतों को झंझोड़ने आया हूँ। माया में रला बैठा है, ये दीमक की तरह पकड़ा हुआ है माया को, छोड़ इसको। और अपना ध्यान मूल मिलावे लगा। हम ना आए पौड़न को, हमारी तो और गरज, मेरी गरज है ये फेरा सुफल करने का, कि सबका फेरा सुफल हो जाए। और राजी के चरणों में प्रार्थना कि सब सुंदर साथ को अपना असली तन ये देखें और राज शर्मा जी सबको अपना दर्शन दें ताकि घर चले। 400 साल हो गए, अब चौपाई दोहराई। बाकी अब कल और परसों, अभी चर्चा बहुत है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी तो और गरज, हमारी तो और गरज। प्रसाद सबों ने लेके करी पौड़ने की अरज, करी पौड़ने की। हम न आए पौड़ने, हमारी तो और गरज, हमारी तो